हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में CGL Tier 1 2023 के प्री के मैथ्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, जो कि 14/7/2023 के थर्ड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन होगा। इससे पहले मैं 14/7/2023 के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करवा के मैं इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से। ये कहा गया है विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, मतलब विराट किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। आगे दिया है डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट, मतलब अगर विराट की एफिशिएंसी 1 है तो डेनियल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1.6। अब कहा गया है तो फाइंड द टाइम टेकन बाय डेनियल टू कंप्लीट द वर्क, मतलब अगर विराट की एफिशिएंसी 1 है तो ये 30 दिन में करता है। अगर इसकी एफिशिएंसी डेनियल की एफिशिएंसी 1.6 कितने दिन में करेगा 30/1.6, मतलब 0 पर चल जाएगा। 300/16 मतलब 4 से काटिए 75/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 18 सही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू दिया है A/B, तो हमें निकालना है सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67। देखिए यहाँ पर साइन 67 को पहले 23 डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, मतलब सेक 23 डिग्री इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री माइनस 67, मतलब ये हो जाएगा सेक 23 डिग्री माइनस कॉस 23 डिग्री। देखिए साइन 23 डिग्री दिया हुआ A/B, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया कर्ण। हमें अगर कॉस 23 डिग्री निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, कॉस 23 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है आधार बाय कर्ण। आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण और लंब दिया आ जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है B² और लंब कितना है A², मतलब A का स्क्वायर बाय कर्ण यानी B। बस इसी वैल्यू को पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये कॉस का वैल्यू इतना है तो सेक का वैल्यू कितना होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब B/रूट अंडर B² माइनस A², फिर माइनस रूट अंडर B² माइनस A²/B। बस इसका एलसीएम लीजिए, B/रूट अंडर B² माइनस A² हो जाएगा आपका एलसीएम। ये हो जाएगा B², ये दोनों मल्टीप्लाई होगा रूट हट जाएगा, मतलब B² और माइनस माइनस प्लस A²। देखिए B से B कैंसिल, A²/B इंटू B² माइनस A² आपका ये आंसर हो जाएगा। बस कुछ था नहीं, इसको इतना कैलकुलेट करना नहीं, आप एग्जाम में तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना एक्सटेंड करता हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आसानी से समझ सके। अगर फिर भी किन्हीं को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 36 नंबर वाज फाउंड टू बी 45। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर है ना, सम ऑफ ऑल नंबर बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, जितना नंबर होगा वो। जैसे 36 नंबर दिया है, 36 और जितने सभी नंबर होगा उस सभी का सम निकालते हैं। तो 36 नंबर का सम दिया, मतलब दिया एवरेज दिया है 45। ठीक, अब क्या 80 टू बी डिडक्टेड डेट, अगर 84 के जगह पे जो है 48 पढ़ लिया गया है, मतलब 36 टोटल नंबर है, मान x2 है, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट डॉट डॉट, एक इसमें 48 भी है, सॉरी 84 भी है। 84 के जगह पर क्या हो गया है कि 48 पढ़ ले रीड करके 45 इसका एवरेज
निकाल दिया गया है। लेकिन क्या करना है, अगर सही निकालना हो तो करना हम 48 को रिप्लेस करेंगे किससे, 84 से। सम में अंतर आएगा, सम कितना बढ़ जाएगा, तो दोनों का जितना डिफरेंस होगा उतना ही, मतलब 84 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 36। मतलब पहले का जो टोटल सम था अब उसमें कितना हो जाएगा, 36 और बढ़ जाएगा। 36 और बढ़ जाएगा, 36 जितना बढ़ेगा उतना नंबर से डिवाइड कर लेंगे तो उतना एवरेज में भी बढ़ जाएगा। तो मतलब एक जो पहले जो एवरेज था अब उसमें एक और बढ़ जाएगा, मतलब पहले 45 था तो अब कितना हो जाएगा, 46 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 46 अब एवरेज आएगा 45 की जगह पे। चलिए देखिए, एक पाई चार्ट से है, पिछले शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन का ये क्वेश्चन अलग था इस टाइप से, मतलब पाई चार्ट से था लेकिन सेम ही चीज़ था, सेंट्रल एंगल निकालना था। इसमें परसेंटेज दिया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ नंबर दिया है और सेंट्रल एंगल निकालना है किसका, तो हेल्थ का। हेल्थ जैसे कि देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन द हेल्थ। देखिए अमाउंट स्पेंड ऑन द वेरियस एक्सपेंसेज, मतलब अलग अलग एक्सपेंसेज में, जैसे कि रेंट में है 20,000, हेल्थ में है 15,000, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी में, सभी में एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो हेल्थ में कितना एंगल ये बना रहा है, ये एंगल उसको निकालना है। देखिए टोटल एंगल कितना होगा सभी एक्सपेंसेज में, 360 डिग्री। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है। देखिए 15,000, ये 15 20 35, 5 40 और ये 10 50, मतलब 50,000 एक्सपेंस हो रहा है, तब जाके 360 डिग्री बन रहा है सेंट्रल एंगल। अगर हमें हेल्थ में पूछा गया है सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, तो हेल्थ में कितना एक्सपेंस हो रहा है 15,000 में, तो 15,000 में कितना सेंट्रल एंगल बनेगा, तो 360 बाई 50,000 इंटू 15,000 इंटू यहीं कर लिए 15,000 में 3 जीरो तो कैंसिल, मतलब 3 जीरो कैंसिल, एक जीरो ये जीरो कैंसिल, 5 दिया 15, मतलब 36 गुने 3 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री सेंट्रल एंगल हेल्थ एक्सपेंसेज पे बनेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट, अर्जुन है एक भास्कर है और एक सरल है। तीनों क्या है, एक इलेक्शन में खड़ा होता है। अर्जुन गोट 50% वोट मोर देन सरल, सरल गोट 2% वोट लेस देन भास्कर। देखिए भास्कर की वोट अगर 100x मान लें हम, तो सरल क्या है भास्कर से 2% कम, मतलब 98x, और अर्जुन को 50% मोर देन सरल। सरल को अगर 98 है तो अर्जुन को कितना होगा, इसका 1.5 गुना, मतलब 150% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है मतलब 1.5 गुना, 98 का 1.5 गुना मतलब कितना होगा, 98 प्लस 98 का आधा 49, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 147। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। देखिए भास्कर का वोट 100 और सरल का वोट 98x, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2x। ये कितना दिया है 1296। पूछा क्या है कि व्हाट इज द हाफ डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन का वोट ये हुआ, भास्कर का वोट ये हुआ, दोनों के डिफरेंस का हाफ निकालना है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं x, 40 इतना है, x का वैल्यू हो गया 648, मतलब 648, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 दूनी 16, 648 हो गया। अब पूछा गया है अर्जुन और भास्कर का डिफरेंस का हाफ, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना 47x/2, दोनों का हाफ करना 47x/2 का हमें वैल्यू निकालना है, मतलब 47/2 इंटू 648, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 3 2 4, 324 को 47 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसको ये तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसको देखिए 50 मानिए इसको, और 300 मतलब 15,000 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन से इसे भी खेल सकते, देखिए 3,000 वाला होगा नहीं, 7,000 वाला होगा नहीं। कन्फ्यूजन कौन इसमें हो सकता है, 2 में या फिर 4 में, क्योंकि 13,000, देखिए इसको 47 है और ये 324 है। इसको फास्ट करना चाहें तो 15,000 के आसपास आएगा, तो 15,000 डायरेक्टली मार के
निकल सकते हैं। या फिर अब इसको चाहेंगे आप सॉल्व करना तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 47 को हम 324 से कैसे गुना करेंगे, देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 47 को 50 माइनस 3, 50 को 324 से मल्टीप्लाई किए, फिर 324 को 3 से कर मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 50 को 324 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको हाफ कर दिए, इसको 100 कर दीजिए, मतलब 100, ये सब मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको हाफ कर देंगे, इतना आसान हो जाएगा। और 324 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 972, 972, ये माइनस में है, मतलब 16,200 में से 972 माइनस करेंगे तो 15,228 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी फास्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप मार्क निकाल सकते हैं, फिर कैलकुलेशन इस तरह से भी फास्टली कैलकुलेट आप कर सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए 7 प्लस, देखिए 6 को 5, 30 को 6 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा 5 माइनस 12 प्लस 7। देखिए 7 प्लस 5 12, ये सब कैंसिल, मतलब आंसर आपका 7 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए पहले सबसे पहले चारों ऑप्शन को मैं समझाता हूँ। इफ़ अ कोड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड, देखिए कोड का मतलब सर्कल है, ये क्या हो गया, कोड है। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड सर्कल ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ आउटसाइड से एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। सेकेंड यही होता है, कोई सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है उसको सेकेंड बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदी रेखा भी बोला जाता है। अगर यही लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है तो इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट, इसको बोलेंगे टेंजेंट, हिंदी में इसको स्पर्शी रेखा बोला जाता है। ठीक, अगर हम टेंजेंट पे सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बस देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ द सेंटर, मतलब सर्कल के रेडियस से टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। सेकेंड भी सही है। थर्ड में कहा गया है टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली एट वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, के सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, ये भी सही है। अब क्या, ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, अगर सर्कल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे टच करता है, इसका मतलब वो लाइन क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी छेदी रेखा, या फिर इसको सेकेंड बोलेंगे, टेंजेंट नहीं बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए जी इफिशियंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। देखिए ए है, एक बी है। ए की इफिशियंसी क्या है, बी से 2 गुना। ए कैन वर्क ओनली 8 आवर अ डे व्हाइल बी कैन वर्क 12 आवर अ डे। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन पर डे 8 घंटा काम करता है, मतलब ए किसी काम को 96 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है, बी से डबल है। ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2, मतलब एक को किसी काम को करने में 96 घंटा लगता है तो बी को कितना लगेगा, इससे डबल टाइम लग जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी इसका उससे एक के ज़्यादा है, इससे तो 2 गुना लग जाएगा, मतलब इतना आवर इसको लगेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, कितने घंटे में बी, कितने दिन में बी काम को कंप्लीट कर देता है। तो बी क्या है, पर डे कितना घंटा काम करता है, 12 आवर अ डे, मतलब इसको आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, इतना डे लगेगा। 8 से कर देगा, मतलब 8 गुने 2, मतलब 16 दिन इस काम को कंप्लीट करने में बी को लगेगा, और ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन ऑफिस अ टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर। देखिए मोनिका को टाइपिंग वर्क करने में 6 घंटा लगता है,
अनीता को 8 घंटा लगता है और मंजू को 5 घंटा लगता है। अगर सब अलग अलग करता है तो अगर सभी साथ में करें तो कितने घंटे लगेंगे। देखिए सभी का आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 8 और 6 का एलसीएम 24, 24 5 का एलसीएम 120, 120 आपका एलसीएम। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 20, 120/6 मतलब 20। एक की एफिशिएंसी हो जाएगी 15, मतलब कैसे निकले 120/8 मतलब 15। और एम की इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 120/5 मतलब 24। सभी साथ मिल करेगा मतलब 120, 32। सभी की एफिशिएंसी 20 + 15 35 + 24 मतलब 59। इसको पूर्णांक में कर लीजिए। 59 दूनी 118, 2 शेषफल। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड पी एंड क्यू सिमिल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। देखिए एक सर्कल है, सर्कल पे दो पी और क्यू है, सेम पॉइंट पे रनिंग स्टार्ट करता है। पी का स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड और क्यू का दिया हुआ है बी मीटर पर सेकेंड। इफ़ दे क्रॉस इच अदर एग्जैक्टली 2 पॉइंट, मतलब ये दोनों पी और क्यू रनिंग स्टार्ट करता है तो ये एक दूसरे को 2 बार मिलता है। तो कहा गया है बी इज ए नेचुरल नंबर लेस देन सी, मतलब बी का जो वैल्यू है 6 से कम है और बी एक नेचुरल नंबर है। देन हाउ मेनी वैल्यू कैन बी टेक, मतलब बी का कौन कितने वैल्यू पॉसिबल है वो निकालना है। देखिए अगर सपोज कीजिए एक सर्कुलर ट्रैक पर एक का स्पीड 5 है और दूसरे का स्पीड मान लेते हैं हम 8 है, ठीक। ये पर्सन पी है और एक पर्सन मान लेते हैं क्यू। जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। अगर पी का स्पीड 5 है और क्यू का 8 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी अगर 5 राउंड लगाता है तो क्यू क्या होगा, उतने ही समय में 8 राउंड सेम ट्रैक पे लगाएगा। मतलब अगर पी 5 राउंड लगाता है और क्यू 8 राउंड लगाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक दूसरे को कितने बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। मतलब पी अगर 5 राउंड लगाता है तो क्यू 8 राउंड लगवाएगा तो 3 बार मिलेगा ना। तो 5 बाय इसको हम लिख सकते हैं 3, दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उतना बार वो मिलेगा। स्पीड का जो रेशियो होगा, जो डिफरेंस होगा उतना बार मिलेगा। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर जैसे सपोज कीजिए एक का स्पीड 9 है और एक का स्पीड मान लेते हैं हम ये 22 है, ठीक। तो एक पर्सन अगर इस ट्रैक को 9 बार चलता है तो दूसरा कितना बार चलेगा, दूसरे पर्सन 22 राउंड लगाएगा उतना ही समय में। अगर 22 राउंड लगा एक दूसरे को मिलेगा कितने बार, 9 बार ये चल गया और 22 बार उतना ही समय में ये लगा, दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा उतना बार वो मिलेगा। मतलब 13 बार अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 13 बार एक दूसरे को मिलेगा। बस इस चीज़ को अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत काफ़ी ही आसान है। तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूँ। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं समझाने की कोशिश नेक्स्ट वीडियो में भी करूँगा। देखिए अब क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, पी की स्पीड दिया हुआ है 6, क्यू की जो स्पीड है वह बी दिया है और बी का वैल्यू क्या है 6 से कम है, मतलब 5 है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक। अब कहा गया है दोनों एक दूसरे से 2 बार मिलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/5। इस दोनों का जो रेशियो होगा, बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर 6/5 हो गया, मतलब अगर पी का स्पीड 6 है और क्यू का स्पीड 5 लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी जब 6 राउंड लगाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 राउंड लगाएगा, मतलब मिलेगा कितना बार, सिर्फ एक बार मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम क्यू को 4, तो ये तो होना जैसा रहा, क्यू को अगर हम 4 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये क्यू पी 6 राउंड लगाएगा
तो क्यू कितने राउंड लगाएगा? 4 रन। 4 रन मतलब ये 2 बार मिल सकता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो 6/3 मतलब 6, अगर पी अगर 6 रन लगाता है तो क्यू कितना राउंड लगाएगा? 3 राउंड। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3, मतलब 3 बार 3 पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेगा। सिर्फ हमें क्वेश्चन में दिया है 2 पॉइंट पे ही मिलता है, 2 बार ही मिलता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6/2 लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 रन लगेगा तो 4 रन, 2 रन लगाएगा तो 4 बार मिलेगा एक दूसरे को। 1/6 रहेगा तो 6 बार मिलेगा। तो हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई किया, 4 मतलब। तो कितना हो जाएगा? हाउ मेनी वैल्यू विल बी, बी का वैल्यू कितने पॉसिबल है? सिर्फ एक। एक कौन सा है? तो वह 4। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। नंबर ऑफ वैल्यू पूछा गया है, अगर कौन सा वैल्यू पॉसिबल है 6 से कम वाले में तो 4 होगा। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ वैल्यू, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितना होगा? 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अ डीलर क्या है, सेलिंग करता है कॉस्ट प्राइस पे 950 ग्राम का वेट का यूज करता है 1000 ग्राम के स्थान पे। ठीक, तो पूछा है अगर उसका परसेंटेज गेन कितना होगा। सपोज कीजिए पर ग्राम अगर कॉस्टिंग 1 रुपया है तो 1000 ग्राम में कॉस्टिंग कितना हो जाएगा? 1000 रुपया, मतलब 950 ग्राम का किसी पे कितना हो जाएगा? 950 रुपया। ये लेता कितना है? 1000 रुपया। 950 ग्राम खर्चा है, लेकिन ये बेचता है 950 ग्राम के जगह पे कितना? 1000 रुपया। इसको सेलिंग प्राइस को हम बोल सकते हैं। 1000 रुपया इसको मिलता है 950 रुपया के स्थान पे, मतलब 50 रुपया का प्रॉफिट है। कितने में? 950 में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5/, मतलब 1/19 परसेंटेज में, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से काटिए, 5 9 5 95, फिर 50, 19 दूनी 38, फिर कितना हो जाएगा? 38 हो गया, 12, 120, 19 छक्का 114, ऐसे यानी फिर 5.26 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 100/19 था, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5.26% इसका टोटल गेन होगा। आसान था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेडर अलाउड, मतलब 20% और 30% का 2 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। अगर 1200 लिस्ट प्राइस है, मतलब मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1200 है तो इसको 20% देगा तो कितना हो जाएगा? 80/100, मतलब 4/5, और ये हो जाएगा 70%। 30% डिस्काउंट तो 60/10। कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 24 गुने 28। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसको आप चाहें तो 24 का टेबल आता है तो इसको सॉल्व करिए, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 24 गुने 30 - 2, मतलब 720 ये हो जाएगा, और -48। ठीक है, 720 - 48 को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 672 आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। देखिए अब क्या है, देखिए इसमें x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 7। ठीक है, हमें निकालना है x पावर 6 + 1/x का पावर 6। देखिए इसमें कुछ फार्मूला है, मैं बता देता हूँ। फार्मूला क्या आपको पता ही होगा। अगर सपोज कीजिए x + 1/x का वैल्यू अगर a दिया हुआ है, ठीक है, तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? a² - 2। अगर x + 1/x का वैल्यू a दिया है तो x³ + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? a³ - 3a। बस इस क्वेश्चन फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहले तो हम निकाल लेते हैं x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर -2, मतलब 47। अगर हम इसी को अगर हम होल क्यूब कर लें तो 6 आ जाएगा ना हमारा। तो क्या हो जाएगा? इसको होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा?
ए क्यूब मतलब 47 का क्यूब माइनस 3a मतलब 3 इंटू 47। देखो ये 47 का क्यूब करना आसान नहीं है, तो 47 कॉमन ले लीजिए, 47 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को फास्टली। तो देखिए हमारा ये 47 माइनस 47 स्क्वायर माइनस 3 है। देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 47 इंटू 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209 माइनस 3, मतलब 47 इंटू 2209 माइनस 3 मतलब 2206। अब देखिए 2206 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए या तो आप ऐसे कर लीजिए 50, इसको कर लीजिए 50 गुने 2206 माइनस 2206 इंटू 3। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 50 से कैसे, तो इसको 100 कर लीजिए और इसको हाफ कर लीजिए, मतलब 100। तो ये इसको हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 1103, ये 100 मतलब 00 इस पर आ जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, 22 3 66। अब इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए द करेंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन रेशियो ऑफ 5। सुधीर और आशीष का करेंट एज का रेशियो 5/7 है। ठीक, 12 ईयर एगो, अभी से 12 साल पहले दोनों का रेशियो था 1/2। तो व्हाट विल बी सुधीर एज आफ्टर 5। बस इस दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। निकालना क्या है, व्हाट विल बी द एज ऑफ द सुधीर आफ्टर 5। देखो सुधीर का एज निकालना है। देखिए इसको हम एक्सेस कर लेते हैं, मतलब सुधीर का एक्स 5x और अर्जुन का एज आशीष का एज 7x। ठीक, तो देखिए s को हम 5x लिख सकते हैं, 5x माइनस 12/7 x माइनस 12 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 7x माइनस 12। ये आएगा इधर, मतलब 3x इज इक्वल टू 12, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। तो सुधीर का करंट एज कितना हो जाएगा 20 साल, आशीष का करंट एज 28 साल। अभी करंट एज 20 साल है, तो 5 साल के बाद इसमें कितना आ जाएगा 20 + 5 मतलब 25 साल हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में करीब 13 से 14 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। बाकी 10 से 11 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 27-28 मिनट का हो गया है। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हूँ, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इस क्वेश्चन को समझ सके और आगे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, जिस कारण से वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, जिस कारण से मैं इसका 2 पार्ट में सॉल्व कराना पड़ रहा है। तो अगला पार्ट बस बहुत जल्द ही इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो मैं इस चैनल पे कंटिन्यू करवाता रहूँगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।